जवानी में मॉडर्न और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाली पिंकी शादी के बाद रूहानी पेशवा, बुशरा बीबी और फिर खातून अव्वल कैसे बनी? किस रूहानी शख्सियत से मुलाकात ने इनकी जिंदगी बदल डाली? पिंकी पीरनी और इमरान खान पहली बार कब मिले? कप्तान को स्कैंडल से बचाने और सियासी कामयाबियां दिलवाने में पिंकी पीरनी ने क्या किरदार अदा किया? मुरीद और रूहानी मुर्शद के ताल्लुकात कैसे परवान चढ़े? शादी के बाद पिंकी पीरनी किस तरह मुल्की सियासत पर हावी हैं? ये सब और इससे जुड़े कई हकाइक आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम इस वीडियो में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जवानी और अपने साबिक शोहर के साथ वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी ना देखी होंगी। बुशरा इमरान कहें, बुशरा बीबी कह लें या पुराने नाम पिंकी पीरनी से पुकारें, ये एक ही पुरस्कार शख्सियत है जिनका पैदाइशी नाम बुशरा रियाज भट्टू है। वजीर आजम इमरान खान की तीसरी अहलिया और 18 अगस्त सन 2018 से पाकिस्तान की खातून अव्वल है। बुशरा सन 1970 की दिहाई में मियां रियाज भट्टू के यहाँ तहसील दीपालपुर जिला ओकाड़ा में पैदा हुई। बुशरा का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ जो कदामत पसंद मगर सियासी तौर पर असर रसूख का हामिल था। इनका ताल्लुक वट्टू कबीले से है और माने का इसी का ज़ेली कबीला है। इमरान खान से शादी करने से कबल बुशरा बीबी ने सीनियर कस्टम ऑफिसर खावर मानिका से सन 1989 में शादी की। सन 2017 में 28 साल रफाकत एक रूहानी इशारे पर खत्म हुई और बुशरा बीबी ने खावर मानिका से खुला ले ली और फिर चंद माह बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तीसरी अहलिया बन गई। पहली शादी से बुशरा बीबी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनके बेटों मूसा और इब्राहिम मानिका ने सन 2013 में एचिसन कॉलेज लाहौर से तालीम पाई और अब आला तालीम के लिए बैरून मुल्क मुकीम है। इनकी सबसे बड़ी बेटी महरो मानिका सियासतदान मियां अता मोहम्मद मानिका की बहू है। ये बात तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि बुशरा बीबी पाकपतन के सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद अलमरूफ गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की अकीदतमंद है। इमरान खान भी बाबा फरीद के अकीदतमंद है क्योंकि रूहानियत पर यकीन रखने वाले इमरान को बताया गया था कि इस खित्ते में चलने वाला हर सिस्टम रूहानी तौर पर बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ही चला रहे हैं। पाकपतन के मुकामी सहाफती हलकों के मुताबिक बुशरा और इमरान की पहली मुलाकात सन 2015 में इसी मज़ार अक़दस पर हुई थी। बाज़ ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी पहली बार लोधरा में सन 2015 के ज़िमनी इंतखाब से पहले मिले थे। इमरान खान अपने उम्मीदवार जहांगीर तरीन की जीत पर बेहद खुश हुए थे। इस जीत की पेशगोई बुशरा बीबी पहले ही कर चुकी थी। अब इमरान खान बाकायदा तौर पर रहनुमाई के लिए इनसे मशवरे लेने लगे थे। इमरान खान के करीबी अफराद के मुताबिक सन 2013 के आम इंतखाबात में नाकामी के बाद इमरान खान तसव्वुफ और रूहानियत की जानिब रागिब हो चुके थे और पाकपतन में वाक़ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बार बार आकर अकीदत का इजहार करते थे और अपनी सियासी कामयाबी और कल्बी सुकून की दुआएं करते थे। वो अमूमन रात के वक्त चंद इंतहाई करीबी दोस्तों और निजी मुहाफिजों के हमरा पाकपतन आते, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी देते और बाद में मानिका खानदान की रिहाइशगाह पर भी कुछ घंटे गुजारते और फिर चुपके से वापस इस्लामाबाद चले जाया करते थे। मानिका फैमिली के यहाँ वो बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी से फैज लेने आते थे जो उस वक्त खावर मानिका से शादी के बंधन में बंधी हुई थी और साथ ही एक मारूफ रूहानी पेशवा यानी पीरनी और आमला के तौर पर जानी जाती थी। पाकपतन के पुराने गद्दी नशीन खानदानों में ये बात भी मशहूर है कि बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी के कब्जे में मुअक्कल यानी हमजाद है। इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इस बात में किस कदर सच्चाई है। ताहम इनके करीबी कई और अफराद भी इस हवाले से इंकशाफ कर चुके हैं। कहा जाता है कि खावर मानिका से शादी करने वाली मॉडर्न बुशरा मानिका को रूहानियत से कोई लगाव नहीं था। पिंकी के निकनेम से मशहूर बुशरा बीबी खूब बनाव सिंगार करती और समाजी तकरीबात में भी खूब शिरकत करती। उस जमाने की तस्वीर में पिंकी खूब बनी समरी और जागीरदार घराने की रवायती बेगमात की तरह बनी ठनी और खिलखिलाती नजर आती हैं। फिर एक रूहानी शख्सियत से मुलाकात ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। ये मुर्शद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार थे। ताहम इनका नाम आज तक सामने नहीं आ सका। इसी मुर्शद ने आगे जाकर बुशरा बीबी को चंद ऐसे वज़ाइफ अता किए जिनके पढ़ने और चिल्लाकशी करने से उन्होंने हमजाद या मुअक्कलों को काबू कर लिया। ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी के पास 1 से ज़ायद मुअक्कल हैं और इनके जरिए भी वो लोगों का रूहानी इलाज करती हैं जिसमें जादू टोने का तोड़ भी शामिल है। मुअक्कल या हमजाद क्या होते हैं? कहा जाता है कि हमजाद या मुअक्कल इंसान के साथ ही पैदा होता है। कुरान और हदीस में इसकी तफसील मौजूद है। रूहानियत पर यकीन रखने वालों का कहना है कि हमजाद या मुअक्कल साए की तरह इंसान के साथ होता है। ये शक्लो सूरत में हूबहू इस इंसान जैसा होता है। कहा जाता है कि मालूमात, जज्बात और एहसासात में हमजाद या मुअक्कल की हैसियत एक बैकअप हार्ड डिस्क की तरह होती है, यानी जो आप हैं वो मुअक्कल और हमजाद भी है। उलमा इकराम के मुताबिक कुरान हकीम में सूरह रहमान और दीगर जगहों पर ये जिन्नुमा हमजाद ही मुखातिब है। कहा जाता है कि हर आमिल हमजाद के जरिए ही काम लेता है। जैसे ही इसे हाजिर किया जाता है ये फौरन ही मालूमात मुहैया करता है, हत्ता कि दूसरे हमजाद से राब्ता करके भी बहुत कुछ बता सकता है। हमजाद माजी की खबर भी रखता है, ताहम मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लोगों को उनके माजी और हाल से मुतल्लिक चंद बातें बताकर हैरान कर दिया जाता है। बाज़ हल्के दावा करते हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को मुअक्कलों के जरिए बहुत कुछ बताया जिसकी वजह से इमरान खान इनके गर्विदा हो गए। कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ
انصاف کے چیئرمین عمران خان کا اپنے قریبی دوست اون چودھری کے ذریعے بشرا بی بی سے تعلق بنا اور روحانی رہنمائی کے لیے بشرا بی بی یعنی پنکی پیرنی کے پاس جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند سال قبل سعودی عرب میں بشرا بی بی اور فلم سٹار نور بخاری کی ایک ساتھ تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ نور اور اون چودھری کئی سال رشتہ ازدواج میں بندھے رہے اور شاید دونوں کی بشرا بی بی سے پرانی شناسائی تھی۔ یاد رہے کہ نور ایک لمبے عرصے تک شوبز انڈسٹری کا حصہ رہی، تاہم کچھ عرصہ قبل انہوں نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے حجاب لینا شروع کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ اداکارہ نور میں اس قدر تبدیلی کے پیچھے بھی بشرا بی بی کا ہاتھ ہے۔ بہرحال سن 2016 میں یہ بات مشہور ہونے لگی تھی کہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاک پتن کے رہائشی مانیکا خاندان کی بہو بشرا المعروف پنکی پیرنی کو اپنا روحانی گرو مانتے ہیں، جو کہ بال بچے دار پکی عمر کی ایک ہاؤس وائف ہے۔ وہ ایک اعلیٰ کسٹم آفیسر خاور فرید مانیکا کی اہلیہ ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وظائف اور عملیات بتاتی ہیں۔ عمران خان کے قریبی دوستوں کے مطابق جب کپتان کو روحانیت میں دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے مولا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا شروع کیا تو رومی کے کلام کو سمجھنے اور سیاسی منزل پانے کے لیے باقاعدگی سے بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے آستانے پر حاضری دینا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں عمران خان راتوں رات پاک پتن پہنچ جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات پردے میں ہوتی اور اس موقع پر ان کے شوہر خاور فرید مانیکا بھی موجود ہوتے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عمران خان ایک سچے عقیدت مند کی طرح بشرا بی بی کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ نکاح ہونے تک بشرا بی بی عمران خان سے پردہ کرتی رہیں، حتیٰ کہ عمران نے ان کی ایک پرانی تصویر دیکھ کر ہی شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ پنکی پیرنی نے ہی عمران خان کا روحانیت پر یقین مزید پختہ کیا، حتیٰ کہ عمران خان اپنی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ان سے مشورے کرنے لگے۔ یہ مشورے 100% کامیاب ثابت ہوئے۔ پنکی پیرنی نے عمران خان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ہر وقت کچھ پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے پنکی پیرنی کے کہنے پر ہی ایک خاص قسم کا پتھر بھی پہن لیا۔ ضمنی مارکوں میں کپتان کے کھلاڑیوں کی کامیابی، بڑے بڑے جلسوں اور نئے کھلاڑیوں کی کپتان کی ٹیم میں شمولیت کے اہم فیصلے بشرا بی بی کے کہنے پر ہی ہونے لگے۔ عائشہ گل علیہ اسکینڈل کے حوالے سے بشرا بی بی نے عمران خان کو اپنے روحانی عمل کے نتیجے میں قیمتی مشوروں سے نوازا۔ جب کپتان ایک ایک کر کے تمام امتحانوں میں سرخرو ہوتے گئے تو پھر بشرا بی بی نے عمران خان کو ایک بار پھر گھر بسانے کا مشورہ بھی دے ڈالا اور عمران خان ایک اطاعت گزار مرید کی طرح انکار نہ کر سکے۔ بقیہ اگلی قسط میں۔